नमस्कार दोस्तों, गुणकारी ग्वारफली की सब्जी हम सबके घर में बनती रहती है। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगी उस तरीके से आप बनाएंगे तो 100% वो तरीका ना कभी फेल है, ना ज्यादा उसमें मसाले चाहिए, ना ज्यादा तेल चाहिए, और बनेगी इतनी स्वादिष्ट कि आप हमेशा मेरा आइडिया ही अपनाएंगे, क्योंकि है ये इतना सिंपल लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है ग्वारफली, और उनकी जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों किनारे जो होते हैं वो दोनों मैंने काट लिए हैं, और मैंने इसको रखी है बिल्कुल साबुत ही, पूरी की पूरी, जैसे कि आप देख रहे हैं। पानी में भिगा दी है मैंने इनको धोने के लिए, और साथ में मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज के 4 आलू, और उनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब ये जो आलू है दोस्तों, इसको हमें किस तरह से काटना है तो मैं बताती हूँ। इसको हमें काटना है बिल्कुल इस तरह से लंबा लंबा, जिस तरह से ग्वारफली हमने पूरी की पूरी रखी है उसी तरह से आलू जो है वो भी इसी तरह से लंबे लंबे हमें काटने हैं। तो सारे आलू सबसे पहले तो हम इसी तरह से कट कर लेंगे। आलू हमारे लंबे लंबे कट चुके हैं, और ग्वारफली जो मैंने पानी में डाली थी उसको भी मैंने निकालकर एक थाली में आलू और ग्वारफली दोनों को साथ में ही रख लिया है। चलिए अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। अब दोस्तों ये रख दिया मैंने एक कढ़ाई में, नॉर्मली जितना एक सब्जी में लगता है बस उतना सा ही तेल गर्म होने के लिए। जैसे ही तेल जो है दोस्तों गर्म हो जाता है तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जितना जीरा, और जीरे के साथ डाल देंगे 1 चम्मच जितनी ही अजवाइन, क्योंकि ग्वारफली जो होती है उसकी तासीर जो होती है वो वायु वाली होती है। अब जैसे ही ये सब चटक जाता है तो ये हमने जो काट के रखी थी सब्जी वो सारी ही हम इसमें डाल देंगे। कटी हुई सारी सब्जी दोस्तों मैंने इसमें डाल दी है। बस अब इस वक्त हमको आंच जो है वो तेज ही रखनी है। बस ध्यान इतना रखिएगा कि जीरा और अजवाइन जो डालते हैं वो जलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका स्वाद जो होता है उसमें फर्क पड़ जाता है। अब दोस्तों बिना कुछ डाले हम इसको 2 से 3 मिनट तक अलट पलट कर अच्छी तरह से तेज आंच पर चला लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गई है, हमने इसको ऐसे ही तेल में पकने दिया। उसके बाद जो 4 बेसिक मसाले हम डालते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार मिर्ची, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जो हैं दोस्तों इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। चम्मच निकाल देंगे बाहर, फ्लेम जो है वो कम कर देंगे, और इसको ढककर इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए पकने को छोड़ देंगे। लगभग 5 मिनट तक अलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर सब्जी को पकाने पर सब्जी जो है हमारी वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि सब्जी में कहीं कोई कचाश रह गई है तो 2-3 मिनट इसको और पका लीजिए, लेकिन वैसे 5 मिनट का समय जो है वो बिल्कुल इनफ है सब्जी को पकने के लिए। अगर हम काट के देखेंगे, ये देखिए ग्वारफली जो है वो भी कट रही है और आलू जो है वो भी कट रहे हैं, मतलब सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हमको करना है मैजिक, यहाँ पर डालेंगे हम 2 चुटकी जितना हींग अंत में, ठीक है। अब इसको कर लेंगे मिक्स और ढक देंगे 1-8 मिनट के लिए, ताकि हींग की खुशबू जो है वो पूरी सब्जी में अच्छी तरह से फैल जाए। और जब तक खुशबू फैलेगी हींग की सब्जी में, तब तक ये ले ली मैंने 8-10 कली लहसुन की और 2 हरी मिर्च। इनको मोटा मोटा तब तक हम कूट लेंगे। अब दोस्तों हमारी हींग की खुशबू जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी सब्जी में फैल चुकी है। बस अब इस वक्त हमें क्या करना है, हमने जो पूरी सब्जी लो फ्लेम पर पकाई है, अब इस वक्त अंत में हमें फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई कर देनी है। और अब हमारा ये जो मिर्ची और लहसुन हमने बिल्कुल मोटा मोटा ठेचा टाइप कूट लिया था उसको मिला देंगे। तेज आंच लगाए रखेंगे और इसको फटाफट से अब हम अच्छी तरह से आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तेज आंच पर मिला लीजिए। अब देखिए इस वक्त लहसुन और मिर्ची जो डाली है उससे जो खुशबू छूटी है दोस्तों, वो आप कैसे भी बनाइए, चाहे प्याज डालकर टमाटर डालकर, तो भी ऐसा जोरदार खुशबू और स्वाद नहीं आता है। सब कुछ हो गया आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स। अब कर देंगे तुरंत ही फ्लेम ऑफ। और ध्यान रहे दोस्तों, इस वक्त हमको सब्जी जो है उसको ढकना बिल्कुल नहीं है। इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से हमें खुला छोड़ देना है, क्योंकि ये जो लहसुनी खुशबू है उसको अगर हम ढक्कन ढक देंगे तो वो खुशबू जो है वो स्वाद नहीं देगी जो अभी खुशबू के साथ आएगा। अंत में मिलाई हुई लहसुन की खुशबू से दोस्तों पूरा घर जो है वो महक गया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस अब हमारी ये जो सब्जी है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल पुराने तरीके से बनी हुई, बिना पानी के पकी हुई, हल्की आंच पर पकी हुई। कहते हैं जब सब्जी को हम हल्की आंच पर पकाते हैं तो उसके कुदरती गुण जो हैं वो उसमें बरकरार रहते हैं। तेज आंच पर वो उसके पोषक तत्व जो होते हैं वो या तो उड़ जाते हैं या फिर जल जाते हैं। इसलिए सब्जी हमेशा ही हल्की आंच पर पकानी चाहिए। और हर सब्जी का अपना एक स्वाद होता है। वो अगर उसमें हम दूसरी चीजें ऐड करते हैं, जैसे आप प्याज डाल देते हैं या टमाटर या फिर गरम मसाला, तो वो चीज अपना जो असली गुण और स्वाद होता है उसको छोड़ देती है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, पुराना स्टाइल, और स्वाद ऐसा कि आपको इतना पसंद आ जाएगा कि आप हमेशा मेरे ही स्टाइल से बनाएंगे दोस्तों। सोबर, सिंपल और स्वादिष्ट खाने के लिए दोस्तों मैंने परोस दी है इसको आपके सामने एक बर्तन में। बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी, कम मसाले, कम तेल और कम समय में बनने वाली। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो घर घर में कभी ना कभी 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में ग्वारफली और आलू की सब्जी बनती ही है। अगर नहीं बनती है तो एक बार बाजार से ले आइए, मेरे स्टाइल से बनाइए, 100% गारंटी देती हूँ आप फैन हो जाएंगे। तो बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी को हो सके उतना औरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी सिंपली स्वादिष्ट तरीका अपना सके। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।